आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार ग्रामर हब कानपुर में। अभी वॉइसेस चल रहा है अपना सब्जेक्ट, जिसमें से अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने करा दिया है। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। देखो अभी केवल बिल्कुल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जिसको बिल्कुल जीरो लेवल का आ रहा है ना, वो भी ये पढ़ेगा। तो जो एडवांस लेवल का जब मैं पढ़ाऊंगा, जो कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा, वो इजिली उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो बेसिक पढ़ना जरूरी है एक्चुअली। इसके बाद मैं एक ग्राफ आपको बना के दूंगा, तो आप चुटकियों में पहचान जाएंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सा इसमें रूल लगना है। तो अभी जो मैं एलोबरेट करके पढ़ा रहा हूं, आप लोग बस पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो मैं पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज आपको करने के लिए बोलता हूं, वो आप लोग जरूर करना, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के वॉइसेस अधूरे हैं आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरा बेसिक चल रहा है, मैंने जैसा कि बताया है बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट अगर आपको एडवांस ही पढ़ाने लगूंगा कंपटीशन लेवल का, तो आपका बेसिक छूट जाएगा। तो बेसिक इसलिए पढ़ाना जरूरी है, चाहे आप एक बार सुपरफिशियल रीडिंग करें, लेकिन जब करेंगे तो आगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। नहीं तो आप लोग सिली मिस्टेक करेंगे कंपटीशन में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। राधा एक पत्र लिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक्टिव क्या बनेगा, राधा इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे ही बनेगा ना। तो अब इसमें ये देखिए, ये तो एक्टिव हो गया। एक्टिव में क्या होता है, जो डूअर होता है, जो कार्य को करता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां कौन इंपॉर्टेंट है, राधा, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देके सबसे पहले रख रहे हैं। काम किस पे हो रहा है, लेटर पे हो रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। लेकिन लेकिन ये तो हो गया हमारा एक्टिव। और जब पैसिव बनाते हैं तो इंपॉर्टेंस किसको दे दी जाती है, ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो इसका जो रूल बना आपका, वो रूल क्या बना देखिए। यानी कि सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज एम आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसमें आईएनजी लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए इस इस एक्टिव वॉइस का जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या होता है, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी आनी आप लोगों को पता है, प्लस प्लस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या कुछ भी हो, तो कंटिन्यूअस टेंस में तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आएगा वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। जहां सब्जेक्ट लिखा है वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। प्लस इज एम आर आ जाएगा। प्लस मैंने कहा था एक चीज बाहर से आती ही आती है, पैसिव वॉइस में एक चीज बाहर से आनी है। जो ये बना है, पैसिव कहता है मैं आपसे एडवांस हूं, मैं आप जितना इंक्लूड कर रहे हो ना वर्ड्स को, उससे ज्यादा मैं एक करूंगा। तो यानी कि ये बीइंग जोड़ेगा। जो भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएगा। ये कहता है फर्स्ट ला रहे हो, मैं थर्ड लाऊंगा, आपसे आगे रहूंगा। प्लस इसका जो सब्जेक्ट उठ के कहां जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। प्लस एटसेट्रा। बताइए कहीं कुछ प्रॉब्लम, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाएगा, इज एम आर वैसे ही आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन बीइंग जुड़ जाता है इसमें, कंटिन्यूअस में बीइंग जुड़ जाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम, चलिए
अब इसको जो है इस फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है आ लेटर, तो यहां लिख दो आ लेटर, इज एमआर, तो इज आ जाएगा, सिंगुलर है। आ लेटर इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग है, राइट, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई, अच्छा इसमें बाई मैंने नहीं लगाया है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, बाई, यानी ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पे उसके पहले बाई लग जाएगा। तो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राधा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई राधा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, इजी है ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक चीज है। मैंने आपको सिंपल पहले हिंदी में लिख के बताया, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको सबसे पहले हिंदी में लिखना है, इसके बाद उसका एक्टिव कैसे बनेगा ये भी बता दिया मैंने, राधा इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा उसका हमने रूल बता दिया कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के पहले हम बाई लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, ठीक। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ है लेकिन उसका मीनिंग वही निकलेगा। जैसे राधा एक पत्र लिख रही है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक पत्र राधा के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा है, बस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए जब मैं लिखा करूं ना तो आप लोग प्रैक्टिस किया करो कि एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाया करो, मुझसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग जब करेंगे तो आपका जब अपना दिमाग लगता है ना तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक। चलिए अब ये एक्टिव है हमारा और कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या है, दे। तो हमने बताया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, तो क्रिकेट, क्रिकेट है तो इज लगेगा, क्रिकेट इज बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, दे है, देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। कोई प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, तो इसका बना दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, ठीक। तो लिख दो इंग्लिश। देखो अपनी तरफ से इसमें वर्ड नहीं जोड़ना है कि आप दा जोड़ दो इंग्लिश, द इंग्लिश लिखने से वर्ड चेंज हो जाएगा ना, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। तो इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट है, उसके पहले हम दा नहीं लगाएंगे। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस हो गया ये। अब देखते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ना ये आप लोगों को, तो आप लोग भी ऐसे ही एक, चाहे इंटर की उठा लो चाहे हाई स्कूल की उठा लो, उसमें जो बैक एक्सरसाइज दी होती है ना वो जरूर किया करो। ये आपका सबसे ज्यादा काम आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। और जो मिरर जो कॉमन एरर्स आते हैं ना उसमें बहुत काम आएगा ये। स्पॉटिंग एरर्स जो दे दिए जाते हैं उसमें पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ बहुत मॉडल और के होते हैं, कुछ पैसिव वॉइस के होते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी तो केवल सिंपल चल रहा है, चलने दो इसको, रनिंग होने दो, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए। अब देखो जो रूल है, क्या मुझे बताना पड़ेगा हर बार वो रूल, बेसिक चीज की बीइंग के पहले नॉट आ जाएगा? चलो मैं बता देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे कुछ बच्चे, कहेंगे उसमें बताया इसमें नहीं बताया। तो अब डायरेक्ट मैं पैसिव वॉइस का रूल बता रहा हूं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट को उठा के रख रहा हूं वो सब्जेक्ट है, प्लस इज एम। इज एम मार के सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्यों ज्यादा इतना लंबा करना, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ जाएगा बीइंग के पहले, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए बना देते हैं। मोहन इज बीटिंग कृष्णा, सॉरी नॉट है ना, मोहन इज नॉट बीटिंग राघव। अब बना दीजिए, देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, राघव। राघव इज नॉट बीइंग, बीइंग लगाया ना मैंने, नॉट के बाद क्या आएगा, बीइंग। ये हमेशा कंटिन्यूअस में आएगा ही, उछल के कूद के आएगा। राघव इज नॉट बीटेन, ठीक है, बाई मोहन। मोहन इज नॉट बीटेन बाई मोहन। ठीक, यानी कि बीइंग के पहले नॉट, सॉरी बीइंग तो लगाया ही नहीं मैंने, राघव इज नॉट बीइंग बीटेन बाई मोहन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। अगर आपको बेसिक्स अब रूल्स पता है ना एक्टिव वॉइस वाले, तो इसको बनाना बहुत ही इजी होता है। इसलिए आप लोगों को, अगर अभी तक आपने बेसिक सेंटेंस और टेंस नहीं पढ़े हैं, तो एक बार उसको रेफर कर लेना, चाहे बुक से कर लो चाहे लेक्चर मेरे देख लो, उसमें मैंने अच्छे से पूरी तरीके से एलोबरेट करके बताया हुआ है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 1। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव में इज सीता राइटिंग अ लेटर। ठीक है, पंक्चुएशन का ध्यान रखना, इज सीता राइटिंग अ लेटर। तो जैसे इसमें ये लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी नकल पूरी उतारता है एक्टिव वॉइस की, लेकिन कुछ अपनी चीजें सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उसमें इंसर्ट करवाता है। तो जैसा है, जो हेल्पिंग वर्ब यहां लगी है इज ए मार्क, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगी। तो आ लेटर है, तो क्या बन जाएगा, इज आ लेटर। ठीक है, इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाई सीता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 1। अब बात इसी में करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव।
स्टेप 1। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस बीइंग के पहले नॉट लग जाएगा। जैसे इज सीता, इसमें आ जाएगा नॉट, इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज अ लेटर नॉट बीइंग, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई सीता। ठीक है, तो ये स्टेप 1 आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। स्टेप 2 क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि ये देखो दूसरी कैटेगरी का है, इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं स्टेप 1 में वो सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, लेकिन स्टेप 2 में क्या होता है, वो बीच में घुस जाते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम निकाल के बाहर लाते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2, ये कुछ नहीं है इंटेरोगेटिव ही, लेकिन इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब इसका एग्जांपल देखिए, वह काम उसके द्वारा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो क्यों, यानी कि सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, लिख दीजिए वाई, वाई इज द वर्क। ठीक है, अब इसके बाद बीइंग आ जाएगा, किया जा रहा है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वाई इज द वर्क बीइंग डन बाई हिम, क्वेश्चन। ठीक, अब इसी में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव, स्टेप 2 की बात आ जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और इसमें नहीं भी लगेगा, वह काम उसके द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो वाई इज द वर्क नॉट, बीइंग के पहले क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट बीइंग डन बाई हिम। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल था, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, आपको अगर बेसिक रूल्स पता है तो ये सब इजिली आपका हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे बहुत इजी चल रहा है, ठीक है, सोचते रहिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहा हूं। आपको अगर बेसिक में प्रॉब्लम होगी तो एडवांस में आप लोग बहुत अटकने वाले हैं। जब ये चीजें हैबिचुअल हो जाती है ना, तो टफ चीजें भी आने लगती है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज मेरा बताने का था, जिसको आता है वो सुपरफिशियल रीडिंग करेंगे, जिनको नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है, वो लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे, जिनको बिल्कुल ये आ ही नहीं रहा जो समझाया है, तो इससे पहले आपको सेंटेंस वाला सेगमेंट देखने की जरूरत है। ठीक है, वो जब आप देख लेंगे तब आपका ये इजिली हो जाएगा, और लास्ट में मैं इसका एक पूरा चार्ट तैयार करवाऊंगा, तो आप जैसे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे ही मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट दूंगा आप लोगों को तो नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगी, जैसे ही मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल आपको दूंगा तो उसमें इज एम आ ही रहा है प्लस बीइंग जुड़ जाएगा, जब परफेक्ट में आऊंगा तो नीचे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेने लगता है, तो ये पूरा चार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी उसके पहले आपको पहले ही मैं परोस के दे दूंगा अच्छे से, तो ये आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और इसमें मेन चीज प्रैक्टिस ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये चीजें आपकी अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।